पाठ 7 के अंतर्गत रोजगार समृद्धि में आज हम प्रश्न है बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप बताइए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इस प्रश्नों को देखते हैं पूछ क्या रहा। पूछ रहा है ये कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, मतलब यहाँ से केवल बताना है बेरोजगारी किसे कहते हैं, उसके बाद बताना है कि बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप को बताना है। बेरोजगारी को सामान्य शब्दों में हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो और कार्य करने की योग्यता रखता हो परंतु उसे कार्य न मिले तो बेरोजगारी माना जाता है। बेरोजगारी यहाँ तक हम इसे भी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति योग्य है और उसे रोजगार मिलता है परंतु रोजगार में उसके मूल्य का सही अंकन नहीं किया जा सकता है। तो इस स्थिति में भी जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कोई इंजीनियर है या योग्य व्यक्ति है या टीचर है, वह इतनी योग्यता है, वो 50-60 हजार रुपए तक कमा सकता है परंतु उसे 2000-1000 में भी कार्य करना पड़ रहा है, ये भी बेरोजगारी के श्रेणी में ही आता है। अब आता है भारत में बेरोजगारी के स्वरूप को बताइए। अब आपने इतना बता दिया बेरोजगारी क्या है, अब इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। भारत के बारे में जब भी वर्णन करते हैं, भारत जो है विकासशील देश है तथा भारत की सबसे ज्यादा आबादी लगभग 68% आबादी लगभग कह सकते हैं कृषि पर आधारित है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं कि पहले क्या होती है, उसके विभिन्न स्वरूप में हम सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपने स्वभाव या अपने गुण के कारण ही वह बेरोजगार होता है। जैसे इस टाइप के में पहला हमने लिखा है चोर टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो काम नहीं करना चाहेंगे, इधर उधर कहीं मिल जाएगा तो लेके भाग जाएंगे, मतलब इस टाइप का काम ना करना पड़े, चोरी वगैरह करके जो है धन प्राप्त कर ले। दूसरा हमने लिखा है साधु या फकीर या इस टाइप के जो मांगने वाले टाइप के होते, काम करने की क्षमता उनमें सब कुछ है परंतु काम नहीं करते, इस तरीके से मांग वगैरह से अपना काम चला लेते हैं और मतलब काम नहीं करेंगे। तो फकीर है, भिखारी है या इस टाइप के जो भी लोग हैं, इस टाइप के लोग जो है क्या होते हैं कि मतलब जो है अच्छी रूप से बेरोजगार बने रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है, ऐसे के होते हैं, वो काम नहीं करते। अगला आता है धनी कुछ धनाढ़ टाइप के लोग हैं जो अपने आप को वीआईपी दिखाने के होड़ में लगे हैं, जो स्वयं काम नहीं करना चाहते, अपनी पुरानी संपत्तियां वगैरह से जो है बेच वगैरह के या किसी प्रकार से इवन काम नहीं करेंगे और जो है उसी से अपना जीवन जो है पार करेंगे। तो ऐसे लोग भी स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार, उनके अंदर क्षमता है, सब कुछ कार्य कुशलता है परंतु वो जो है अपने पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कि हम पुराने संपन्न थे, आज क्या काम करेंगे वगैरह करके हुए काम नहीं करेंगे और बेरोजगार बने रहेंगे। अगला हमने बताया आलसी टाइप के लोग ऐसे हैं कि जो आलसी टाइप के लोग होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं और जब काम नहीं करते हैं ऐसे लोग क्या है कि वही उसी टाइप की कहावत है कि ईश्वर ने जब जन्म दिया है तो भोजन भी उपलब्ध कराएगा। इस टाइप के भी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेटे घर में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ये लोग भी स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार बने रहते हैं। अब आता है दूसरे पॉइंट पे, हमने लिखा है कि इतना लिखने के बाद हम जो है अगले पॉइंट पे आएंगे, लिखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से नहीं, परिस्थिति के कारण ही ऐच्छिक बेरोजगार मतलब वो बेरोजगार है, मतलब ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम पाते हैं सबसे पहले आती है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ योग्यता होते हुए, सारी कार्य क्षमता होते हुए भी काम नहीं पाता है, ऐसी बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, कुछ भी कहने का मतलब है वो पूर्ण योग्यता है, पूर्ण क्षमता परंतु उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से वह बेरोजगार बना। अगला आता है मौसमी बेरोजगारी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब मौसम के अनुसार जो है काम मिले और मौसम के अनुसार काम ना मिले। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, इस समय गांव में जो है रोपाई का कार्य हो रहा, धान की रोपाई का कार्य हो रहा, इस समय सबसे ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, कृषि में ज्यादा लोग लगे होते हैं। तो क्या होता है कि एक मौसम
से इस समय ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, लोग ज्यादा रोजगार में लगे हुए। अभी 1-1.5 महीना बीतते जैसे धान रोपाई का कार्यक्रम खत्म होता है तो उसके बाद 2-3 महीने लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। फिर जब धान की कटाई होती है तो तब लोगों को रोजगार मिलता है, फिर गेहूं की बुआई होती है, उस समय काम मिल जाता है, फिर 2-3 महीने उन्हें काम नहीं मिलता है। फिर जैसे गेहूं की मढ़ाई का काम होता है, फिर उन्हें काम मिल जाता है। तो कहने का मतलब फिर बीच में 2-3 महीने फिर उन्हें काम नहीं मिलता। ये होती मौसमी बेरोजगारी। मौसम के हिसाब से जो है लोगों को रोजगार मिलता है, और जैसे मौसम हो जाता है पूरा हो जाता है, रोजगार जो है नहीं मिल पाता। अगली आती है छिपी बेरोजगारी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। छिपी हुई का मतलब शब्द से ही कंफर्म होता है, छिपी रहना मतलब दिखाई ना पड़ना। ऐसी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में ही पाई जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे कोई 1 एकड़ खेत में कोई किसान 30 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसके परिवार में 5 लोग हैं जो काम करते हैं। किसी कारणवश 2 लोग नहीं हैं, तब भी उस 1 एकड़ खेत में लगभग 30 कुंटल ही उत्पादन होता है। और अगर वो 5 लोग करते हैं तब भी 30 कुंटल उत्पादन जो है होता है, और 3 लोग कार्य करते हैं तब भी 30 कुंटल ही उत्पादन होता। कहने का मतलब हुआ जो 2 व्यक्ति अतिरिक्त हैं उन्हें हम छिपे हुए बेरोजगार कहा जा सकता है। ऐसे लोग जो छिपे हुई बेरोजगारी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रहने ना रहने से उत्पादन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसे लोग जो है छिपी बेरोजगारी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पूछा भी गया छिपी बेरोजगारी क्या है। छिपी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है कि लोग लगे होने से या न लगे कार्य करने या न करने से उत्पादन में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक औद्योगिक बेरोजगारी होती है, दूसरी प्रशिक्षित बेरोजगारी होती है। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है कि लोग उद्योग में लगे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो है उद्योग, वो जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग है, उसमें क्या होता है कि लोगों को उनके जो योग्यता के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार जो है रोजगार नहीं दे, मतलब रोजगार या इवन कह सकते हैं कि हम उसे जो है उन्हें उतना मूल्य नहीं देते हैं। ये होता औद्योगिक बेरोजगारी, मतलब उद्योग में लगे हुए हैं परंतु उन्हें काम ना मिलना, या काम मिला भी तो